सूरत में भाजपा नेता मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। मुकेश दलाल का कहना है कि राहुल गांधी अपने 4 नेताओं को संभाल नहीं पा रहे तो चुनाव क्या जीत पाएंगे। इसी के साथ गुजरात की 26 सीटों पर जीत का उन्होंने दावा भी किया। हमारे संवाददाता नीरज राठौर ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। में एक बार निर्विरोध विजयी मुकेश दलाल सर जो कि निर्विरोध जीते थे। और सबसे अहम बात ये भी मानी जा रही है कि 26 सीट में से एक सीट पे बीजेपी निर्विरोध जीती थी। और इस समय हमारे साथ जो है कि मुकेश सर भी मौजूद है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि ये एक राजनीति थी और ये मान रहे हैं कि कुछ जो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जैसे कि असलम साइकिल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का ये एक षड्यंत्र था। असलम साइकिल वाला कौन है? मैं नहीं पहचानता हूँ। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है क्या? ठीक है, होगा। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी देश भर में 400 सीट के लक्ष्यांक के साथ आगे बढ़ रही है। सूरत में भी मेरा 40 दिन का चुनाव का कैंपेन पूरा हो चुका था। पूरे देश, पूरे शहर में, पूरी लोकसभा में इतना वातावरण बन रहा था कि ये देख के कांग्रेस घबरा गई थी। उसको लग रहा था कि जो शहर में वातावरण है 2 वजह से है। एक वजह कि उम्मीदवार का यानी कि मेरा पूरी कंस्टिट्यूंसी के 3 राउंड पूरे हो चुके थे और तकरीबन 9 से 10 लाख मतदारों का प्रत्यक्ष संपर्क हो चुका था। मतदार एक संकल्प करके बैठे थे कि इस बार कांग्रेस को डिपॉजिट डूल जाए ऐसे हराना है। दूसरी बात ये थी कि इसके ही नेता जो 2019 में के यहाँ पे आके मोदी समाज को गाली दे के गए थे, ओबीसी समाज को गाली दिया था, वो देश की जनता भी नहीं भूली है और सूरत महानगर की जनता भी नहीं भूली है। तो इसके कारण भी सूरत के लोग, सूरत के मतदार काफ़ी एक्साइटेड थे और ये बात कांग्रेस अच्छी तरह से पहचान गई और कांग्रेस ने खुद ही बैकडोर सेफ एग्जिट ढूंढ लिया ताकि उनका फेस शेविंग हो जाए, ब्लैक ब्लैक जो काला चेहरा होना था चुनाव के बाद तो बच जाए। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि ये एक जो है कि राजनीति की जा रही है सूरत में। राहुल गांधी को अपने धुरंधर में झांकना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए 4 सपोर्टर नहीं ढूंढ सकते हैं तो देश क्या चलाओगे तुम? तुम्हारे में 4 सपोर्टर ढूंढने की ताकत नहीं है तो तुम देश क्या चला पाओगे? और पूरे देश में कांग्रेस के चुनाव पे सिंबल पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप 2 महीने से वातावरण देख ले। कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता या तो अस्पताल में दाखिल हो जाते थे या फिर ऑपरेशन की डेट ले लेते थे और भाग जाते थे। खुद राहुल गांधी अमेठी से वायनाड भागा, वायनाड से फिर नहीं भागा। अमेठी में भी देखा कि स्मृति जी के सामने वो टिक नहीं पाएगा तो डर के मारा वो खुद रायबरेली भाग गया। तो खुद जिसका नेता डर के मारे भाग रहा हो, डर भटक रहा हो, तो उस पक्ष के कार्यकर्ताओं को जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी यही हालत होने वाली है, ज़्यादा बेटर नहीं होगी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में बीजेपी 26 की 26 सीट गुजरात से लाई थी, तो क्या इस बार कुछ सीट कटेगी या 26 की 26 सीट ही आएगी गुजरात में? गुजरात इस बार फिर हैट्रिक मारेगा, 26 में से 26 सीट आएगी और एक सीट तो बिनहरीफ हो चुकी है। बाकी सीट भी इसमें बहुत ज़्यादा सीट, आधी से ज़्यादा सीट 5 लाख मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बाकी की सीट भी बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें कोई किसी को भी संदेह नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ मुकेश सर भी मौजूद थे और 2019 में करीब जो है कि 26 की 26 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार कितनी सीट आएगी। नेटवर्क ट्रेन से नीरज राठौर, सूरत, गुजरात।